Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the third chapter, that is issue of shares. Second chapter अपना ख़त्म हो गया. चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, तो पहला ये नोट्स आज कंप्लीट करेंगे. फॉर आंसर वी हैव टू सी ऑन द स्क्रीन. आप लोग को इस पे स्क्रीन पे कुछ मैप जैसा दिखाई देता रहेगा. शेयर कैपिटल का ऑलरेडी आप लोग को मीनिंग पता है. द कैपिटल विच इज़ रेज बाय द कंपनी बाय गिविंग शेयर्स. पब्लिक को शेयर दे करके अगर कैपिटल उठाती है ये कंपनी तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल. अभी देखो यहाँ पे पहला दिए हैं एथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसमें 1 लाख शेयर है, 10 रुपीज़ का प्राइस है एक शेयर का. टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख. क्लियर. उसके बाद इशूड है, अनइशूड है. अभी एथोराइज मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी को अलाउड है, मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी को अलाउड है शेयर के जरिए पैसा उठाने का, उसको बोलते हैं एथोराइज शेयर कैपिटल. हाँ, the maximum amount which is allowed to the company to raise the capital by the way of giving shares, that is called authorized share capital. इससे ज़्यादा कंपनी पैसा उठा नहीं सकती. एथोराइज को 2 पार्ट है, इशूड है, अनइशूड है. अभी इशूड क्या होता है? एथोराइज का ऐसा पार्ट है जो कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को खरीदने के लिए. अब 1 लाख में से कंपनी ने 40,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किया है, तो इशूड कितना हो गया? 40,000, और इशूड कैपिटल कितना हो गया? 4 lakhs. अनइशूड मतलब ऐसा पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट ऑफर्ड बाय कंपनी टू पब्लिक फॉर परचेज. ये कंपनी ने ऑफर नहीं किया और ये कंपनी ने सेल के लिए ऑफर किया है. इज दिस क्लियर? तो इशूड कैपिटल क्या है? एथोराइज कैपिटल का ऐसा पार्ट है जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया. अनइशूड कैपिटल एक ऐसा पार्ट है जो कंपनी ने ऑफर नहीं किया है. इशूड में 2 पार्ट है, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब. द कैपिटल शेयर जो कंपनी पब्लिक ने खरीद लिया है, इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया है, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब. ये इशूड का ही पार्ट है. जैसे 40,000 ऑफर किया था, 40,000 में पब्लिक ने कितना खरीदा? 30,000 शेयर खरीद लिया और 10,000 शेयर खरीदा नहीं, तो 30,000 जो होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा एंड 10,000 जो होगा अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल. मतलब कैपिटल 30,000 इंटू 10 कितना? 3 lakhs, और 10,000 इंटू 10 कितना? 1 lakhs. तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल का ऐसा पार्ट है जो पब्लिक ने खरीद लिया है. अनसब्सक्राइब मतलब ऐसा पार्ट जो पब्लिक ने खरीदा नहीं है. सब्सक्राइब में अब 3 पार्ट आता है, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व. अभी एक शेयर का पैसा रुपया कितना है? 10 रुपया. लेकिन कंपनी 10 रुपये एक साथ नहीं मांगती, वो इंस्टॉलमेंट पे मांगती है. कभी 3 रुपये मांगेगी, कभी 2 रुपये मांगेगी, कभी 1 रुपये मांगेगी. वो डिमांड इंस्टॉलमेंट पे कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर से डिमांड करती है. जितना कंपनी ने डिमांड कर दिया रहेगा उसको बोलेंगे कॉल्ड अप. अब जैसे 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर में कंपनी ने 10 रुपये में से 5 रुपये मांग लिया है, तो इसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल. तो कॉल्ड अप जो है सब्सक्राइब का पार्ट है जो कंपनी ने डिमांड किया है. तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना? 1,50,000. अनकॉल्ड जो कंपनी ने डिमांड नहीं किया, 5 रुपये डिमांड किया, तो जिसमें से 4 रुपये उसने डिमांड नहीं किया है, और 1 रुपया जो है रिजर्व. रिजर्व क्यों रखते हैं? रिजर्व कैपिटल जो है कंपनी डिमांड कभी करती है जब कंपनी का एकदम फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब रहेगा, तभी वो रिजर्व कैपिटल मांगती है. तो जनरली कंपनी क्या करती है? कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल यूज़ कर डालती है, लेकिन रिजर्व कैपिटल वाइंडिंग अप के टाइम पे यूज़ करती है. वो डिमांड कभी करेगी? जब कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब रहेगा. तो इज दिस क्लियर? तो कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ डिमांडेड बाय कंपनी, राइट. अनकॉल्ड मतलब ऐसा कैपिटल, ऐसा पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ कंपनी जो कंपनी ने डिमांड नहीं किया है. रिजर्व कैपिटल जो कंपनी ने रिजर्व रखा है, वो कब डिमांड करेगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे. इज दिस क्लियर? तो देखो 10 रुपये में से कंपनी ने 5 रुपये डिमांड किया, 1 रुपया रिजर्व के लिए रखा है और 4 रुपया डिमांड करना बाकी है. अब कॉल्ड अप के बाद 2 पार्ट आता है. अभी देखो कंपनी पब्लिक से मांगेगी तो सबका सब पैसा मिल जाएगा क्या? 30,000 शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा, 30,000 का पैसा मिल जाएगा? नहीं. उसमें से कुछ लोगों का मिलेगा, कुछ लोगों का नहीं मिलेगा. जिन लोगों का मिलेगा वो पेड अप कैपिटल, और जिन लोगों का नहीं मिलेगा वो कॉल इन अरियर्स और अनपेड शेयर कैपिटल. इज दिस क्लियर? तो पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ पेड बाय द इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर ने पेड कर दिया, 30,000 शेयर होल्डर लोगों में से 20,000 लोगों ने पे किया, तो 1 लाख रुपया से पेड अप कैपिटल हो गया. और जो पेड नहीं हुआ उसको कॉल इन अरियर्स बोलते हैं या अनपेड शेयर कैपिटल बोलते हैं. तो 1 लाख में 30,000 में 20,000 लोगों ने पे किया, 10,000 लोगों ने पे नहीं किया, तो 50,000 इज कॉल इन अरियर्स और अनपेड शेयर कैपिटल. इज दिस क्लियर? तो देखो एथोराइज मतलब मैक्सिमम लिमिट जो कंपनी को अलाउड है. इशूड मतलब जो कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को. अनइशूड मतलब जो कंपनी ने ऑफर नहीं किया है. सब्सक्राइब जो इशूड का पार्ट है, ठीक है, जो पब्लिक ने खरीद लिया है. अनसब्सक्राइब जो इशूड का पार्ट है जो पब्लिक ने नहीं खरीदा है. सब्सक्राइब में कॉल्ड अप जो है सब्सक्राइब का ऐसा पार्ट है जो कंपनी ने डिमांड कर लिया. अनकॉल्ड मतलब जो कंपनी ने डिमांड नहीं किया. रिजर्व मतलब जो कंपनी ने रिजर्व के लिए रखा है. कॉल्ड अप में 2 पार्ट, पेड अप एंड अनपेड अप.
पेड अप मतलब जो पब्लिक ने पेड कर दिया, इन्वेस्टर्स ने पेड कर दिया। कॉल इन अरियर्स मतलब जो पेड नहीं किया। अब उसका हम लोग एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एकदम सिंपल वर्डिंग्स में ध्यान से सुनो। एथोराइज शेयर कैपिटल, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स। ये एक मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल का जो मेमोरेंडम एसोसिएशन ने पावर दी है कैपिटल रेज करने के लिए बाय द वे ऑफ शेयर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं या नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। इशूड शेयर कैपिटल, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ एथोराइज शेयर कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड बाय कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब परचेज। हाँ, तो एथोराइज कैपिटल का ऐसा पार्ट है जो कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को खरीदने के लिए। अनइशूड शेयर कैपिटल, इट इज़, अभी इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेना, खाली इज के बाद नॉट लगा देना, देखो सेम टू सेम है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ एथोराइज शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट ऑफर्ड बाय कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब सेम टू सेम सेंटेंस है, खाली इज के बाद क्या आ गया? नॉट आ गया। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड और टेकन अप बाय इन्वेस्टर्स। ये ऐसा पार्ट है शेयर कैपिटल का जो इन्वेस्टर्स लोगों ने सब्सक्राइब करता परचेज कर लिया है। अनसब्सक्राइब में सेम टू सेम कॉपी करना है, इसके बाद नॉट लगाना है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट सब्सक्राइब्ड और टेकन बाय इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, राइट, विच इज़ डिमांडेड और कॉल्ड बाय कंपनी, जो कंपनी ने डिमांड कर लिया, कॉल कर लिया। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब जो कंपनी ने डिमांड कर लिया। इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल विच इज़ डिमांडेड और कॉल्ड बाय कंपनी टू पे। नेक्स्ट इज अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का पूरा कॉपी करो, खाली इसके बाद नॉट आ जाएगा। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट डिमांडेड और कॉल्ड बाय कंपनी। रिजर्व शेयर कैपिटल, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ये रिजर्व जो है अनकॉल्ड का पार्ट है, याद रखना। रिजर्व अनकॉल्ड जो है सब्सक्राइब का पार्ट है, लेकिन रिजर्व किसका पार्ट है? अनकॉल्ड का। तो लिखने का इट इज़ द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच इज़ डिमांडेड और कॉल्ड बाय कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का ऐसा पार्ट है जो कंपनी कब डिमांड करेगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज पेड अप शेयर कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज़ पेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन डिमांड ऑफ द कंपनी, जो शेयर होल्डर पे करता है डिमांड पे। अनपेड शेयर कैपिटल, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन डिमांड ऑफ द कंपनी। सेम टू सेम कॉपी करो, खाली इसके बाद नॉट लगा दो। अनकॉल्ड को आप कॉल इन अरियर्स भी बोलते हैं, जो मैप में दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है। ओके, देन स्टूडेंट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगेन आई एम गोइंग विद द ग्राफ, तो आपको मैप देख के समझ गया रहेगा। एथोराइज्ड को 2 पार्ट है, इशूड अनइशूड। इशूड को 2 पार्ट है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब को 3 पार्ट है, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व। एंड कॉल्ड अप को 2 पार्ट है, पेड अप एंड अनपेड या कॉल इन अरियर्स। ओके, देन स्टूडेंट अनपेड की जगह पे कॉल इन अरियर्स भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ memorize and learn this answer. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.